हेलो बच्चों, आप सभी का द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप में आपका स्वागत है। और कैचअप कोर्स के अंतर्गत क्लास 9 के गणित में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स का 7वां भाग पढ़ रहे हैं। इस 7वें भाग में पूर्णांक के योग का गुणधर्म हम देख रहे हैं। तो पहला गुणधर्म क्या आता है? संवरक नियम। तो संवरक नियम में हम पूर्णांक के योग, तो इसमें यदि हम कोई पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे -3 ले लेते हैं और -7 ले लेते हैं, दोनों क्या है? जेड में बिलोंग करते हैं। जेड और आई क्या होता है? पूर्णांक का सेट होता है। पूर्णांक तो आप जानते ही हैं कि प्राकृत संख्या के निगेटिव और जीरो को मिलाकर पूर्णांक का सेट बनता है, समूह बनता है, कलेक्शन बनता है। उसी को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं कि -3 और -7 क्या है? पूर्णांक है, उसको हम बिलोंग्स टू जेड लिखते हैं। अब इन दोनों का सम मतलब योग देखते हैं कि क्या आता है। -3 का सम और -3 और -7 का सम -10 आता है, जो कि एक पूर्णांक ही है। इसको सामान्य रूप में, इसको दूसरे उदाहरण से भी हम देख सकते हैं कि दो पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक ही आता है। इसको जनरल में ऐसे लिखते हैं सामान्य रूप में कि A बिलोंग्स टू Z, B बिलोंग्स टू Z इम्प्लाइज A प्लस B, दोनों का सम क्या आ रहा है? पूर्णांक ही आ रहा है। तो A प्लस B भी Z में बिलोंग करता है। दो पूर्णांक का योग भी एक पूर्णांक होता है, इसलिए संवरक नियम का पालन करता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि पूर्णांकों का योग संवरक नियम का पालन करता है। संवरक नियम का पालन करता है। दूसरा नियम क्या है बच्चों? क्रम विनिमेय नियम। आप इसका इंग्लिश जानते हैं क्या होता है? इसका इंग्लिश में होता है कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए, योग पर दो पूर्णांक हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 0 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं, या -8 ले लेते हैं। चलिए, 0 -8 बिलोंग्स टू जेड। जेड में बिलोंग करता है, मतलब पूर्णांक है। दोनों का सम देखते हैं कितना आता है। तो दोनों का सम कितना आएगा? -8 आएगा। फिर हम इसके क्रम को, -8 को पहले, 0 को बाद में रख के तब हम देखते हैं कि क्या आता है। तो -8 आता है। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि 0 + -8 = -8 + 0, अर्थात क्रम बदलने पर योग में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए पूर्णांक का योग, इसको हम विभिन्न उदाहरणों से देख सकते हैं बच्चों। बहुत सारे उदाहरण लेकर देखेंगे तो ये हमेशा सत्य आता है। तो पूर्णांक का योग क्या होता है? इसको जनरल क्या लिखते हैं बच्चों? A + B = B + A। तो पूर्णांक का योग, ये पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा नियम हमने, हमारा तीसरा नियम है बच्चों साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। इसके लिए हम 3 पूर्णांक ले लेते हैं। 3 पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे -3, -5 और -8। 3 पूर्णांक ले लेते हैं। बिलोंग्स टू जेड का मतलब तीनों पूर्णांक है। अब तीनों का हम इस तरह से देखते हैं। तो आप जानते हैं साहचर्य नियम क्या होता है? साहचर्य नियम A प्लस ब्रैकेट में B + C = A + B + C, ऐसा होता है। ऐसा होना चाहिए। तो हमने सजा दिया इसको। अब इसका वैल्यू निकालेंगे हम।
तो पहले ब्रैकेट का प्रोसेस होगा, तो -8 और -5 का सम जो होगा वह कितना हो जाएगा बच्चों, -13 हो जाएगा। अब -3 प्लस -13 कितना होगा, -16। अब इसके क्रम को चेंज करके हम देखते हैं, क्रम को इन द सेंस कि ब्रैकेट पहले और दूसरे पर लगेगा। पहली बार में दूसरा और तीसरा पर ब्रैकेट लगा था, अब पहला दूसरा पर लगेगा, इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग। अब देखते हैं कि योग कितना आता है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का प्रोसेस होगा, तो -8 अब प्लस -8, -8 कितना हो जाएगा, ये अभी तो -16 हो जाएगा। दोनों का सम इक्वल आ गया है, इसलिए -3 प्लस -5 प्लस -8 इक्वल टू -3 प्लस -5 प्लस -8, दोनों इक्वल आ गया बच्चों। अर्थात a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यह सही है, सही है। इसका मतलब है कि पूर्णांक का योग साचर नियम का पालन करता है। क्या लिखेंगे, पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग साचर नियम का पालन करता है। नियम का पालन करता है। पूर्णांकों का योग साचर नियम का पालन करता है। प्रतिलोम, तो योज प्रतिलोम किसको कहते हैं, कोई जैसे -3 हम कोई पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे -3 लिया, उसमें हम क्या ऐड करेंगे कि 0 आएगा, तो 3 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। दूसरा देखिए 7 में क्या ऐड करेंगे कि 0 आएगा, तो -7 इक्वल टू 0। तो हम क्या कहते हैं कि पूर्णांक का योज प्रतिलोम हमें प्राप्त होता है। -3 का योज प्रतिलोम क्या होगा, योज प्रतिलोम, तो योज प्रतिलोम निकालने के लिए हम उसी संख्या में, जिस संख्या का यहाँ पर पूर्णांक, तो जिस पूर्णांक का योज प्रतिलोम हमें निकालना है, उस पूर्णांक में हम क्या करते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते हैं। योज प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस संख्या का योज प्रतिलोम निकालना है उसमें हम माइनस साइन लगा देते हैं। अब 7 का योज प्रतिलोम कैसे निकलेगा, तो 7 में -7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 होता है, जो हमने ऊपर देखा है, इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 का योज प्रतिलोम क्या करेंगे, हम उसमें माइनस साइन लगा देंगे। अपोजिट साइन लगाते हैं बच्चों, या माइनस साइन लगाते हैं। चलिए, तो योज प्रतिलोम का डिफिनीशन अगर कोई पूछेगा, तो यदि दो संख्याओं का योग 0 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाती हैं। यहाँ जो दो उदाहरण दिए गए हैं उसमें -3 का योज प्रतिलोम +3 का योज प्रतिलोम -3, 7 का योज प्रतिलोम -7 और -7 का योज प्रतिलोम 7। नेक्स्ट है योज तत्समक। योज तत्समक मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों कोई भी इंटीजर ले लें, कोई भी पूर्णांक ले लें, उसमें 0 ऐड करेंगे तो उसका जो योग होगा, उसका जो एडिशन होगा, सम होगा, वह उसी पूर्णांक के बराबर होगा। -4 में 0 ऐड करें तो क्या आता है, -4। -7 या छोड़िए +7 लीजिए, इसमें 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 7। तो 0 को योग करने पर, जोड़ने पर उस पूर्णांक में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए 0 को योज्य प्रतिलोम कहते हैं। यहाँ 0
अर्थात 0 को किसी पूर्णांक में, किसी भी पूर्णांक में जोड़ने पर योग के रूप में वही पूर्णांक आता है, वही पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः योज्य तत्समक बराबर 0, 0 को योज्य तत्समक कहते हैं, क्योंकि उसको जोड़ने पर कोई अंतर नहीं आता।